गॉल ब्लैडर में पत्थर था और ऑपरेशन कराने के लिए कल तिनबत्ती मोड़ के पास एक गैर सरकारी अस्पताल में एक महिला को भर्ती कराया जाता है और फिर बीते कल रात ही परिवार वालों को पता चलता है कि संभवतः महिला की मृत्यु हो गई है। और इस घटना को लेकर आज सुबह से लगातार जो है सो नाराजगी देखने को मिल रही है। एक बार फिर से गैर सरकारी अस्पताल में चिकित्सीय लापरवाही के कारण एक महिला की मौत हो गई है और महिला का 3 महीने का एक बेटा है। करीब 3 साल शादी की हुई थी और गॉल ब्लैडर में पत्थर की खबर मिलने के बाद परिजन इस बीमारी का इलाज के लिए मरीज को ठीक कराने के लिए अस्पताल में भर्ती करवाए थे। लेकिन उन लोगों को कहाँ पता था कि कल जिस हंसता खेलता मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है वो मरीज को 24 घंटे बाद उसके बॉडी को यहाँ से ले जाया जाएगा। यहाँ पर जो महिला मरी है किरण कुमारी, उनके भाई एवं परिजन लोग मौजूद हैं। हम आपको बता दें ये घटना तिनबत्ती मोड़ स्थित एक गैर सरकारी अस्पताल की है, जहाँ पर गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करने के दौरान एक किरण कुमारी महिला का मौत हो गया है। और इस घटना को लेकर लगातार नाराजगी और परिजनों ने अस्पताल के विरुद्ध चिकित्सीय लापरवाही एवं अनदेखी को लेकर एक लिखित शिकायत दर्ज करवाई है एनजीपी थाने में। फिलहाल हम आपको इस विषय में बता दें, बीते कल मजिस्ट्रेट की निगरानी में जो किरण कुमारी का शव है उसका पोस्टमार्टम होगा, साथ ही वीडियोग्राफी के साथ पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। यहाँ पर मृतक किरण कुमारी के भाई हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। क्या है कहना, क्या आरोप है वो हम जाने। क्या नाम हुआ आपका? संदीप कुमार गुप्ता। संदीप जी, क्या हुआ था, थोड़ा विस्तार में बताइए घटना। कल हम लोग डॉक्टर को पहले हम लोग 3 दिन पहले हम लोग यहाँ पर आए थे, डॉक्टर से कंसल्ट किए थे। डॉक्टर से स्टार हॉस्पिटल में आए थे, मनीष कुमार मिश्रा जी के पास आए थे डॉक्टर साहब, इनके पास आए थे और इन्होंने कहा, इनको हम लोग दिखाए तो पहले का भी चेकअप हुआ था तो वो चेकअप का रिपोर्ट लाके हम लोग इनको दिए और डॉक्टर साहब ने कहा कि इनका गॉल ब्लैडर में स्टोन है और इसको 1-2 स्टोन्स वो गॉल ब्लैडर से निकल के आपका इंटेस्टाइन की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो हम लोग फिर परसों आए थे और वहाँ पर इन लोग जो जितने टेस्ट बोले थे सारा टेस्ट हुआ और सारा टेस्ट एकदम नॉर्मल था। शी वॉज मेडिकली फिट फॉर ऑपरेशन एज पर डॉक्टर रिपोर्ट जो भी है उसके हिसाब से हम लोग आए। और कल हम लोग भर्ती कराए थे सुबह और हमारा जो ओटी हुआ था वो 6 बजे करीबन हुआ था और 6 से 7:30 बजे हमको बोला गया कि आपका ओटी सक्सेसफुल हुआ है। बट फिर विदिन 5 मिनट्स फिर क्या हुआ कि वहाँ पर थोड़ा सा रक्कस सिचुएशन क्रिएट हुआ गया और वहाँ पर बहुत सारे मतलब इधर उधर लोग भागने लगे, तो हम लोग को थोड़ा डर लगने लगा कि हुआ क्या। तो फिर हम लोग डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर ठीक से रिस्पांस नहीं कर रहे थे, तो फिर हम लोग बाकी हम लोग परिवार वगैरह को बुलाए हैं कि यहाँ पर कुछ तो सिचुएशन गड़बड़ है। तो उसी समय हम लोग को एहसास हो गया था कि ये पेशेंट है नहीं, ओटी में ही कुछ हुआ है और वहाँ से ही उनको फिर उनको बस वो सिचुएशन को ढकने के लिए मुझे लगता है उन्होंने मतलब आईसीयू में भर्ती किया, वेंटिलेटर में भर्ती किया, ताकि जितना डिले कर सके, जितना रात हो सके और रात किया जाए ताकि लोग चले जाए। मेरे को यही लग रहा है और आप लोग से यही निवेदन है कि आप लोग इसको जितना हो सके उतना आप इसको शेयर कीजिए और इसको हमको जस्टिस चाहिए, क्योंकि मेरी बहन तो वापस नहीं आ सकती है। किरण कुमारी गुप्ता। अच्छा, जब इससे पहले जब चेकअप कराए थे तो कितना ग्राम का पत्थर बताया? 7 mm का पत्थर था वो। अच्छा। जो रिपोर्ट में आया था। कल ऑपरेशन के लिए भर्ती? हाँ, कल तो बस केवल जो अपना स्टोन जो आपका पाइप में था इंटेस्टाइन की तरफ में उसको निकालना था और एक्चुअल ऑपरेशन गॉल ब्लैडर का जो स्टोन था वो 1 महीने बाद होने के बाद था। तो फिर आज में क्या किए हैं आप लोग इस घटना के बाद? क्या आप लोगों का आरोप क्या लग रहा है आप लोगों को, किस कारण से? हम लोग को तो लग रहा है कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है, गॉल ब्लैडर से किसी का डेथ हो सकता है। ये तो हम लोग फर्स्ट टाइम देखे हैं, स्टार हॉस्पिटल में ही देखे हैं और तो हम लोग कहीं देखे ही नहीं है। हमको लग रहा है कि एनेस्थीसिया का भी कुछ जो रिकवर नहीं कर पा रही थी, अभी उसमें भी क्या हुआ है, एनेस्थीसिया कितना ओवरडोज कर दिया है कि क्या कर दिया है, डॉक्टर कितने मतलब इक्विप्ड है, क्वालिफाइड है, उस पर भी अभी मेरे को तो शंका हो रही है कि वो उस समय क्या कर रहे थे, मतलब ठीक से देख रेख कर रहे थे कि नहीं, वो भी अपने को क्वेश्चन है अभी अपना। घटना के बाद डॉक्टर का क्या कहना था? डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारा जो भी मेडिकल गाइडलाइंस है उस हिसाब से हम लोग सारा चीज़ फॉलो किए हैं। 0.01% चांस होता है कि मतलब थोड़ा सा रेयर केस में जाता है, तो अभी वही बोल रहा है कि वो 0.01% ही ये केस है। आप लोग इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई में गए हैं, कोई कानूनी प्रक्रिया में? हम लोग एनजीपी थाना में हम लोग कंप्लेंट किए हैं इसको लेके। किसके खिलाफ किए हैं? मैनेजमेंट के खिलाफ किए हैं, डॉक्टर मनीष कुमार मिश्रा के खिलाफ किए हैं और बाकी जो भी स्टाफ के खिलाफ किए हैं। किसी हॉस्पिटल? जी, स्टार हॉस्पिटल के खिलाफ। आप लोगों का भी क्या कहना है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि मतलब जो नेग्लिजेंस हुआ है उसका एक्चुअल समझ में आए कि क्या हुआ है, वो चीज़ का किससे गलती हुई है, किससे चूक हुई है जिसकी वजह से ये मेरी बहन का डेथ हुआ है। पुलिस आई थी? पुलिस आई थी। क्या कहना है?
पुलिस ने बोला कि आप रिटर्न कंप्लेंट कीजिए, हम फिर एक्शन लेंगे। ये थे संदीप कुमार गुप्ता। संदीप जी, आपकी बहन, उनकी शादी विवाह भी हुआ था जी। उनका क्या बच्चा भी? उनका बच्चा है, 3 महीना पहले उनका सीजरियन हुआ था, सीजर से बच्चा हुआ था। 3 महीने का बेटा? जी जी। काफी दुखद घटना सामने आ रही है। हम आपको बता दें, मात्र 3 महीने की एक बच्चे की मां, अभी बच्चा पूरी तरीके से अनाथ हो गया है। यहाँ पर परिजन, आप सभी के चेहरे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ी घटना है। काफी सनसनीखेज ये मामला सामने आ रहा है। कहीं न कहीं चिकित्सक के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऑपरेशन के दौरान ऐसा क्या हुआ जो परिवार वालों से छिपाया गया, और आखिरकार आज सुबह जाकर ये चीज बताया जाता है कि ये मरीज की मौत हो गई। फिलहाल परिजन जो है, किरण कुमारी के परिजन, इन लोगों ने कल ही बता दिया गया मरीज का, कल ही 10:40 में उन लोगों ने रिपोर्ट कर दिया था कि शी इज नो मोर। तो ये परिजनों का कहना है, और ये घटना वाकई में काफी चौंकाने वाली मामला सामने आ रहा है। और इस घटना के बाद जो परिजन है वो एक बार फिर से चिकित्सक की लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमित गुप्ता। कौन हुआ? जो परिजन है हमारा सिस्टर इन लॉ है। क्या क्या लग रहा है आप लोगों का? क्या ये सर्वा हॉस्पिटल का लापरवाही है, डॉक्टर का लापरवाही है। एक गॉल ब्लडर का स्टेन लगा करके कुछ बोला ऐसा कि पाइप में वो कुछ ये पाइप लगा करके पत्थर को इधर से उधर करेंगे, थोड़ा सा 10 मिनट के लिए एनेस्थीसिया देंगे, और 10 मिनट के लिए एनेस्थीसिया दिया और मतलब हमारा पेशेंट सोया का सोया रह गया। हमारा पेशेंट अपना दोनों टांग पे चल के आया था। वो बोल रहे कि अभी आज हुआ क्या, रातों रात मतलब थोड़ा देर के अंदर में सब खत्म हो गया। पोस्टमार्टम होगा उनका। क्या अभी आप लोग का मांग क्या चाहते हैं? अभी हम लोग को जस्टिस चाहिए बस। हाँ, इसका निष्पक्ष जांच हो और हॉस्पिटल का ऊपर कार्रवाई हो। पुलिस क्या पुलिस बोला है आप FIR करिए, हम जांच करेंगे, बस यही तो हुआ है अभी तक। FIR कर दिए, FIR एकदम दिखा सकते हैं भैया। FIR का कॉपी कहाँ है? ये आप घटना देख रहे हैं यहाँ पर जो तीन बत्ती मोड़ के पास जो ये स्टार हॉस्पिटल है, गैर सरकारी अस्पताल, इस अस्पताल के पास परिजनों की भीड़ है। इस वक्त NGP थाने की जो पुलिस है उसने फिलहाल कानूनी प्रक्रिया के तहत बॉडी को बरामद कर, जो महिला थी जिसके गॉल ब्लडर का ऑपरेशन करने के लिए आज लाया गया था, उसका ऑपरेशन के बाद आज पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। कल आर्मी में श्रीनगर में ड्यूटी कर। हस्बैंड कहाँ पे हैं उनके हस्बैंड है इंडियन आर्मी में है, और कल रात को उनको बताया कि आपके वाइफ का बहुत सीरियस है। अभी तक उसे पता भी नहीं है कि उनकी वाइफ का डेथ हो चुका है। अब वो श्रीनगर में LOC पे ड्यूटी कर रहा है। फिर इमरजेंसी हम लोगों ने बोला तो उसने फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, लेकिन अभी तक पहुंच नहीं पाया क्योंकि वेदर भी आज इतना ख़राब था कि फ़्लाइट डिले हो रही है। अभी तक वो पहुँच नहीं पाया, जबकि 24 घंटा होने वाला है पेशेंट के डेथ का। अब वो एक छोटा सा बच्चा जिसका पूरा लाइफ को स्पॉइल कर दिया है जैसे डॉक्टरों ने, ऐसे डॉक्टरों से बच के रहिए। मेरा कहना है कि ऐसे डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए। जो एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन अगर नहीं कर पाता है तो मेजर ऑपरेशन कैसे करेगा? एक सर्जरी होगा तो कैसे करेंगे? हार्ट सर्जरी ये लोग कैसे करेंगे? एक गॉल ब्लैडर का पत्थर को लेके पेशेंट का डेथ हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा जो 3 महीने जन्म लिया, वो ठीक से अभी माँ नहीं बोल पाया, और वो अब माँ उसको बोलेगा किसे? अब उसके जीवन का साथ एकदम खिलवाड़ हो गया इन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। एक डेथ नहीं है, एक पेशेंट चला गया वो नहीं है, यहाँ 3 लोगों की मौतें हुई है। एक बहुत बड़ा बच्चा जो अभी जन्म लिया, अभी उसने दुनिया में कुछ बोलना जाना नहीं है, और एक उसके फादर जो हमारे लिए वो LOC पे ड्यूटी कर रहा है, लड़ रहा है, और उसके वाइफ को इन डॉक्टरों ने पूरा लाइफ ख़त्म कर दिया। हमारा मांग है कि ऐसे डॉक्टरों को लाइसेंस रद्द कीजिए, ऐसे हॉस्पिटलों को ताला लगाइए, और इस तरह से करने वाले जितने भी नर्सिंग होम हैं, हर नर्सिंग होम पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये आए दिन इस तरह से देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है न्यूज़ में, आप लोगों के जरिए, लोगों के जरिए, अपने फ्रेंड्स के जरिए कि भाई इस नर्सिंग होम में इस तरह से लापरवाही की वजह से पेशेंट का डेथ हो जाता है। और इसके ऊपर ना प्रशासन सख्त होती है, ना कोई कानून व्यवस्था बनता है हॉस्पिटलों के लिए, ना कोई लीडर्स है जो आगे बढ़ता है इस चीज़ के लिए। और पब्लिक तो आम पब्लिक है, उनको क्या पता कि क्या करना है। दादा, ये जो पूरा मामला है प्राइवेट नर्सिंग होम के साथ हुआ, तो कोई भी संगठन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, अगर ये सरकारी स्कूल में हुआ तो बहुत सारा हो हल्ला हो जाता। एकदम सरकारी हॉस्पिटल में होता तो होता, क्योंकि इनके पास पैसे की भैया पावर है। अभी हम लोगों ने सिर्फ डॉक्टर से मिलने आया था, बात करने आया, तो इन्होंने पूरा फोर्स मंगवा लिया हमारे ऊपर।
कि आप लोग भाई यहाँ से हटो, भागो यहाँ से, क्यों भीड़ लगा रहे हो। अरे भैया हमारे फ्रेंड है, हमारे दोस्त है, भाई है, उसकी वाइफ डेथ हो गया, वो एक सेंटीमेंटल जुड़ा है, लोग सुनेंगे तो आते ही है, लोग दूसरे के लिए आते हैं, तो ये तो हमारे कलीग है, क्यों नहीं आएंगे उनको देखने के लिए। उसके लिए इन्होंने पूरा फोर्स लगा दिया, भाई इनको हटाओ यहाँ से, भगाओ, भीड़ क्यों इकट्ठा कर रहे। अरे भैया शौक लगा है हमें यहाँ भीड़ इकट्ठा करने की, भीड़ और कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है। साथ ही हम आपको वो एफआईआर दिखा रहे हैं परिजनों की तरफ से, जो ये एफआईआर की गई है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं परिजनों के द्वारा ये एफआईआर किया गया है। जो घटना को लेकर जो एनजीपी थाने में आज परिजनों की तरफ से वो एफआईआर किया गया है। जो किरण कुमारी थी, उनका स्टेटमेंट है ऑन कैमरा कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। किरण कुमारी जिनका ऑपरेशन के दौरान डेथ हो गया था, उनके परिजनों द्वारा एनजीपी थाने में आज गैर सरकारी अस्पताल एवं उसके प्रबंधन के खिलाफ अनदेखी एवं गैर जिम्मेदाराना का आरोप लगाते हुए ये लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। यहाँ पर परिजन जो है सो भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं। नाराजगी है क्योंकि जो महिला की मौत हुई है उसके मात्र 3 महीने का एक बेटा है। 3 महीना पहले उसने एक बेटे को जन्म दी थी और इस घटना के ने सबको पूरी तरीके से चौंका कर रख दिया है। यहाँ पर परिजन आप देख सकते हैं गैर सरकारी अस्पताल के पास आज सुबह से लगातार काफी संख्या में भीड़ है। यहाँ पर लोगों की परिजन जो किरण कुमार के परिजन है वो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मृत किरण कुमार जिनका बीते कल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल कई आरोप उठ रहे हैं इस गैर सरकारी अस्पताल के विरुद्ध की अस्पताल की जो निगरानी थी वो ठीक तरीके से नहीं हुई थी और चिकित्सक लापरवाही के कारण ही ये हादसा हुआ है। और फिलहाल इस घटना की खबर मिलने के बाद से सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पर एनजीपी थाने की पुलिस भी पहले से तैनात है ताकि इस घटना को लेने के बाद किसी तरीके की अप्रिय घटना न हो। इसको लेकर पहले से एनजीपी थाने की पुलिस पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में तैनात थी, मुस्तैद थी ताकि किसी तरीके के इस मौत की घटना को लेकर अप्रिय घटना न घटे। फिलहाल इस घटना के बाद एसीपी खुद यहाँ पर पहुंचे। एनजीपी थाने की विशाल पुलिस वाहिनी यहाँ पर पहुंची हुई है और सुबह से इस घटना को लेकर लगातार विभिन्न आरोप उठ रहे हैं इस गैर सरकारी अस्पताल के विरुद्ध। तीनबत्ती मोड़ स्थित है गैर सरकारी अस्पताल जहां पर कल इस किरण कुमार को जो महिला थी किरण कुमार उन्हें भर्ती की गई थी। गॉल ब्लैडर का परिजनों का जो कहना है कि गॉल ब्लैडर का पत्थर था और उसी पत्थर का ऑपरेशन करने के लिए उन्हें यहां पर भर्ती कराया गया था। कल रात में उनका ऑपरेशन होता है और रात में ऑपरेशन के बाद उनकी रहस्यमय तरीके से कहें तो मौत हो जाती है। इस घटना ने पूरी तरीके से सबको चौंका कर रख दिया है कि आखिरकार कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हो सकती है। फिलहाल परिजन जो है सो लगातार चिकित्सक एवं जो प्रबंधन है हॉस्पिटल प्रबंधन गैर सरकारी अस्पताल प्रबंधन उसके खिलाफ आरोप लगा रही है। कई गंभीर आरोप भी इस अस्पताल के ऊपर लगे हैं। फिलहाल इस मामले की लिखित शिकायत तो एनजीपी थाने में दर्ज करा दी गई है। आगामी कल जो है सो मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में महिला का पहले निरीक्षण किया जाएगा, उसके बाद महिला की पोस्टमार्टम की जाएगी और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आखिरकार क्या निकल कर आता है, क्या इस मामले में होता है, वो भी हम आपको बताते रहेंगे। संदीप, किरण कहाँ रहती थी और उनका घर कहाँ था? वो गुरुम बस्ती में उनका शादी हुआ था। अच्छा। और उनका मतलब मायका आपका है अपर बागडोगरा में। और उनके हस्बैंड अभी आ रहे हैं। हस्बैंड अभी श्रीनगर से निकले हैं तो वो अभी 1 घंटा में लैंड कर जाएंगे यहाँ पर। वो इंडियन आर्मी में है। और किरण जी क्या हाउसवाइफ थी? जी। ये मृतक किरण कुमार की उनकी भाई हैं। सबसे इस घटना में जो सबसे दुखद जनक बात है कि जो महिला की मौत हुई है उसकी मात्र 3 महीने की एक बेटा संतान है और जो इस बेपरवाह तरीके से जो घटना घटी है उसके बाद से ये 3 महीने का बच्चा जो है सो वो उसके सर से मां का साया उठ गया है और घटना काफ़ी दुखदजनक है क्योंकि इस तरीके की घटना बिल्कुल कई तरीके के सवाल बिल्कुल उठा रही है। फिलहाल ये तो जांच की बात रहेगी कि आखिरकार किरण कुमार की मौत आखिरकार कैसे हुई। जैसा परिजन आरोप लगा रहे हैं कि एनेस्थीसिया या अन्य कोई कारण या चिकित्सीय लापरवाही के कारण हुई है, ये सब फिलहाल जाँच का विषय है और ये सब आने वाले समय में पता चलेगा, वो भी हम आप तक लेकर पहुँचते रहेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शक को एक बार फिर से बता दें जो ये घटना घटी है तीनबत्ती मोड़ स्थित जो एक गैर सरकारी अस्पताल है उस अस्पताल में घटी है जहां पर गॉल ब्लैडर का पत्थर का ऑपरेशन करवाने के लिए एक महिला को बीते कल किरण कुमार नामक एक महिला को भर्ती कराया जाता है और कल रात ऑपरेशन के बाद उस महिला की
मौत हो जाती है, जिसके बाद परिजनों ने आज एनजीपी थाने में चिकित्सक लापरवाही, अनदेखी एवं प्रबंधन के विरुद्ध कई संगीन आरोप लगाते हुए लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। आगामी कल महिला का मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में पोस्टमार्टम होगा और इस मामले के आखिरकार सच्चाई क्या है, किरण कुमार की मौत कैसे हुई, ये फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो शहर की अन्य और तमाम खबरों को जानने के लिए ऐसे ही नजर बना के रखिएगा सिर्फ और सिर्फ